बीए पार्ट थर्ड जी सेक्शन के छात्र छात्राओं, आज मैं आपको नया टॉपिक शुरू करा रही हूँ। टॉपिक का नाम है परिवहन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, किसी भी देश या स्थान से वस्तुओं एवं व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन को परिवहन कहते हैं। परिवहन स्थानिक एवं प्रादेशिक कार्यात्मक अंतर संबंध का परिचायक होता है। एक विद्वान ने कहा है, परिवहन मार्ग धरातल के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन लाने के साथ ही मानव संसाधनों की संख्या, गुण तथा प्रकृति में भी परिवर्तन ला देते हैं। इस प्रकार परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार ही किसी देश की औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति निर्भर करती है। आज के युग में जब हम आर्थिक व्यवस्था को देखें तो हमें पता पड़ता है, परिवहन के साधन के ऊपर आर्थिक व्यवस्था निर्भर है। यानी जितने अधिक परिवहन के साधन होंगे, उतनी अधिक व्यापारिक उन्नति होगी। यदि हम परिवहन के साधनों को व्यापारिक क्रियाओं का मूल आधार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एशिया में परिवहन के विकास को धरातल, जलवायु, वन आदि प्राकृतिक कारक नियंत्रित करते हैं। एशिया के पर्वतीय, पठारी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में आज भी परिवहन का सीमित विकास हुआ है। धरातल के साथ जलवायु भी परिवहन को प्रभावित करती है। शुष्क जलवायु के कारण थार के मरुस्थल में परिवहन का विकास नहीं हो सका है। शुष्क मरुस्थलीय भागों में पशु परिवहन के प्रमुख साधन हैं। अब आता है परिवहन के प्रकार, काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन पर किन्हीं दो या पृथ्वी पर किन्हीं दो या अधिक स्थानों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले माध्यम को परिवहन कहते हैं। प्राचीन काल में यह कार्य पूर्णतः पशुओं द्वारा किया जाता था। बाद में घोड़ा गाड़ी, तांगा, बैलगाड़ी आदि साधनों का प्रयोग किया जाने लगा एवं अनेक देशों में इनका प्रयोग आज भी किया जाता है। भौगोलिक उच्चावच के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंट या टट्टू तथा मरुस्थलीय भागों में ऊंटों का परिवहन के साधन के रूप में उपयोग हो रहा है। वर्तमान यांत्रिक युग में परिवहन तीव्रगामी हो गया है। वर्तमान में परिवहन के साधनों में जलयान, रेलगाड़ी, मोटर परिवहन तथा वायुयान प्रमुख है। परिवहन के वर्तमान साधनों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सड़क परिवहन।
भूतल परिवहन में सड़क मार्गों का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है। आरंभ में सड़कें कच्ची होती थी, लेकिन अब ये सभी मौसमों में परिवहन योग्य बनाई जाती हैं। मोटर गाड़ियों के निर्माण में सड़कों के निर्माण अधिक हुआ है। विश्व में रोमवासी सड़कों के प्रथम निर्माता थे। यहाँ राजधानी रोम को सड़कों द्वारा सभी अंचलों से जोड़ा गया था। इसी कारण यह कहावत प्रचलित है कि सभी सड़कें रोम को जाती हैं। एशिया महाद्वीप में सड़क परिवहन व अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा अधिक विकसित अवस्था में है। इस महाद्वीप के देशों में सड़क जाल का विस्तार एक जैसा नहीं है। एशिया में विश्व की कुल सड़कों की लंबाई का केवल 15% भाग है, जबकि यह महाद्वीप विश्व के लगभग 1/3 भूभाग को घेरे हुए है। इस महाद्वीप में सड़क परिवहन का सबसे अधिक विकास भारत में हुआ है। भारत के बाद जापान सड़क परिवहन में दूसरा महत्वपूर्ण देश है। चीन में सड़क परिवहन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। इस प्रकार सघन सड़क का जाल का विकास भारत, जापान, चीन आदि देशों में हो सका है। इस महाद्वीप में उत्तर दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियाँ एवं पठारों के मिलने के कारण सड़क परिवहन मार्गों का कम विकास हुआ है। पूरब से पश्चिम की ओर राजनीतिक कारणों के आवागमनों की सुविधा के अभाव है। दक्षिण पश्चिमी एशिया के देशों में मरुस्थलीय परिवेश के कारण सड़क परिवहन के लिए अनेक कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में रेल परिवहन की तुलना में इसका अधिक विकास हुआ है। साइबेरिया के क्षेत्रों में कठोर जलवायुवीय दशाओं के कारण सड़क मार्गों का विकास नहीं हो पाया है। साइबेरिया के केवल विकसित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों का विकास संभव हो सका है। तो इस तरह एशिया के प्रमुख देशों में सड़क मार्गों की क्या स्थिति है, तो इसका अपन अलग अलग मैं आपको बताऊंगी। जैसे भारत में क्या है, जापान में क्या है, चीन में क्या है, एशिया व रूस में सड़क परिवहन की क्या स्थिति है। तो बच्चों, कल इससे आगे इसी पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।